श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार महत्वपूर्ण है। इसके क्रम में हम लोग चर्चा करते हुए आज इस मंत्र पर चर्चा करेंगे जिसमें पिता श्रद्धा के साथ अपने पुत्र और पुत्रियों में संस्कार देने के लिए कह रहे हैं, अस्मा भव परशु भव हिरण्यस्थितं भव मामृथा जीव सर्वशतम्। यानी कि पिता उद्गार प्रकट करते हैं, माता उद्गार प्रकट करती है, हे पुत्र हे पुत्री, जीवन में तुमको आगे बढ़ना है, विकास करना है तो याद रखो अस्मा भव। अस्मा में अश्रु व्याप्तौ धातु है और मन प्रत्यय। कहा कि तुमको व्यापक बनना पड़ेगा, संकुचित दायरे का परित्याग करना होगा। और अस्मा का दूसरा अर्थ है पत्थर, दृढ़ होना पड़ेगा जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, कर्तव्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के प्रति। जब तक तुम स्थिर नहीं हो पाओगे, आंधी तूफान के आने के बाद भी पत्थर स्थिर रहता है और उसकी स्थिरता जिस प्रकार से बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, दुख सुख दोनों आएंगे। लेकिन दुख सुख आने के बाद भी हमें अपनी स्थिरता को नहीं खोना है, धैर्य को नहीं खोना है। इसलिए अस्मा भव, तुम व्यापक दृष्टि में जाने के लिए स्थिरता का पालन करना। आगे कहा परशु भव। परशु शब्द में प्राण शत्रुन श्रीनाति इति परशु। परशु कुल्हाड़ी को कहा गया। कुल्हाड़ी का कार्य क्या है? सूखी लकड़ी को काटना। जब आदमी विवेकशील होगा, बुद्धिशील होगा, बुद्धि से युक्त होगा, विवेक से युक्त होगा, तब वह उन लकड़ियों को काटेगा जो सूखी हुई है। और जो अभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं उनको काटने के पहले चिंतन मनन करेगा, उसकी आवश्यकता पर विचार करेगा, उपयोगिता पर विचार करेगा, आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, इन तमाम चीज़ों पर विचार करेगा और तब उधर हरे भरे पेड़ पौधों की ओर बढ़ेगा। लेकिन सूखी लकड़ी को काटना सरल सहज बात है। चूँकि लकड़ी अब सूख गई है, अब उसको उपयोग में लाना है, तो परशु का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग हरे भरे में भी है। लेकिन वहाँ पर चिंतन मनन करने के बाद सामाजिक उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति, आवश्यकता कितनी अधिक है, कितनी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम अनावश्यक प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसको निरर्थक नष्ट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर चिंतन मनन करेगा तब वह निर्णय लेगा। लेकिन जब लकड़ी सूख गई है उसको काट के प्रयोग करना सरल सहज है। तो जैसे कुल्हाड़ी सूखी लकड़ी को काट डालता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये उत्पन्न होते रहते हैं, लुप्त और विलुप्त होते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। इस पर चिंतन करना है। और कैसे चिंतन करना है? तो जैसे कुल्हाड़ी से जो बुद्धिमान व्यक्ति है प्रायः सूखी लकड़ी पर ही प्रहार करता है, उसी को काटने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार हे पुत्र हे पुत्री, आपको भी विचार करना है, परशु की तरह व्यवहार करना है।
और आपको भी चिंतन मनन करना है कि जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है तो कुल्हाड़ी की तरह अपने शत्रुओं पर भी प्रहार करना है। और वो शत्रु कौन है? जो समाज को सही दिशा में नहीं चलने देता, जो न्याय संगत बात नहीं कर पाता, उचित अनुचित पर चिंतन नहीं करता, वेद आदि शास्त्रों के आधार पर जीवन को संवर्धित करने का प्रयास नहीं करता, जो समाज के लिए उन्नति का कारण नहीं बनता, जो समाज में अवनति की ओर ले जाना चाहता है, वहाँ पर आपको चिंतन मनन करके परशु की तरह, कुल्हाड़ी की तरह बनना है और काम क्रोध लोभ मोह की मर्यादा को समझना है कि कितना अधिक हम अपने शरीर के अंदर कौन सी मर्यादा का पालन करेंगे। क्रोध कहाँ आवश्यक है, क्रोध कब मन्यु बन जाता है और मन्यु कब क्रोध बन जाता है, इन तमाम चीज़ों पर चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्रमशः। धन्यवाद।